आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और संवेदनशील विषय है। शायद ही कोई परिवार इससे बचा हो। अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो उस समय में हर एक परिवार में शायद निकटतम या दूर में किसी न किसी व्यक्ति को हमने इससे जूझते देखा। और जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ जिस विषय की, उसको हम कहते हैं दुःख, ग्रीफ़। और इसका जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर इंसान इसके अंदर फँस जाता है और अगर निकल नहीं पाता, तो उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी जो है ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएँगे कि ग्रीफ़ क्या है, उसमें से आपको कैसे निकलना है, एनएलपी की टेक्नीक से आप अपने आप को ग्रीफ़ से कैसे दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम जैसे कि ग्रीफ़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले ये जानना ज़रूरी होगा, ग्रीफ़ होता क्या है? ये हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, जब कोई हमारा निकटतम, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, वो हमें छोड़ के चला जाता है। और या फिर कोई ऐसी चीज़ हो कि हमारे रिलेशनशिप में कोई हमसे दूर चला जाए और उससे हमारा लॉस हो, या हमारी जॉब चली जाती है, या मेजर लाइफ चेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में, उसकी वजह से भी हम जो है ग्रीफ की अवस्था में चले जाते हैं। क्योंकि हमारा जो इमोशंस हैं वो लगातार बदलने लगते हैं। जैसे कि हम सैडनेस में आ जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है, हम गिल्ट मोड में चले जाते हैं, एक कन्फ्यूजन सा पैदा होता है और दिमाग में एक डिस्पेयर सा हो जाता है। एक रिसर्च के अनुसार जो है, पूरी दुनिया में हर सेकंड में 2 व्यक्ति मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर हम इंडिया को ही देखें, तो हर 1 मिनट के अंदर 19 फैमिलीज़ जो हैं अपने लव्ड वन को खो देती हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये संख्या कितनी बड़ी है और ग्रीफ़ लोगों के बीच में कितना ज़्यादा फैलता है। हर एक इंसान जो है इससे गुज़रता है, कोई भी अनछुआ नहीं रहे, चाहे वो आप हों, चाहे मैं हूँ। हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी किसी न किसी अपने अपनों की मौत होती है और हम इस दुःख से गुज़रते हैं। पर सबकी सहने की क्षमता जो होती है वो अलग-अलग होती है। कोई इसको कम समय में, कुछ महीनों में ही इससे बाहर निकल आता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कुछ सालों तक भी हम इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो उस टाइम पे हमारा जो कोपिंग मैकेनिज़्म जो होता है, वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करता, तो हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे कि ग्रीफ़ के सिम्पटम्स क्या होते हैं। तो इसके बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं। सबसे पहले तो हम एक इंटेंस सैडनेस में चले जाते हैं। हमें अंदर से एक बहुत आंतरिक दुःख होता है और हमें समझ नहीं आता हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। फिर हम बात करते हैं शॉक एंड डिसबिलीफ की। हम एक ऐसे शॉक में चले जाते हैं जहाँ हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है, हमारा कोई प्रिय जो है हमको छोड़ के चला जाता है। हमको उसके ऊपर में विश्वास ही नहीं होता है। उसके बाद हमको एंगर आने लगता है, हम बहुत इरिटेबल हो जाते हैं। ये एंगर हमें अपने ऊपर भी आता है, दूसरों के ऊपर भी आता है। इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा बताऊँगी बाद में। और फिर हम एक गिल्ट की अवस्था में भी चले जाते हैं और हमें लगता है, एक रिग्रेट सा होने लगता है कि काश हमने ऐसा कर दिया होता, वैसा कर दिया होता, तो शायद हम अपने लव्ड वन को बचा सकते जो हमें छोड़ के चले गए हैं। फिर हमारा एक कंसंट्रेशन जो होता है वो चला जाता है। बहुत मुश्किल होती है कि हम किसी चीज़ों में अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएँ। हमारी भूख कम हो जाती है, हमारा स्लीप पैटर्न भी बदल जाता है। अगर हम फिज़िकल सिम्पटम्स की बात करें, तो हमको हेडेक होने लग जाता है, कभी-कभी हमको स्टमक एक भी बहुत होता है। अंदर से एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आने लगती है, एक नमनेस हो जाता है हमारे अंदर में। हमें पता नहीं चलता हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, बस हम एक मशीन की तरह काम करते हैं। और फिर हमको लगता है कि वो इंसान जो हमें छोड़ के चला गया है, वो हमारे पास वापस आ जाए। हमें एक एमलेस और पर्पसलेस की भी फीलिंग आ जाती है, जहाँ हमें लगता है कि अब हम
क्या करेंगे आगे इन लोगों के बिना, और हमारे को लगता है कि हमारी ज़िंदगी का एक पर्पज़ ही ख़त्म हो गया। ग्रीफ जो है एक हर इंसान की अलग प्रोसेस होती है, कि ऐसा नहीं है कि ग्रीफ का कोई समय तय होता है कि हम इतने समय में, तय समय में ग्रीफ से निकल आएंगे। तो हर इंसान की कैपेसिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया, अलग होती है। वो अलग अलग टाइम लेते हैं और ग्रीविंग करने का उनको पूरा मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वो उससे अच्छे से बाहर निकल सकें। अब हम आपको बताएंगे कि ग्रीविंग की 5 स्टेजेस होती हैं ग्रीफ की। तो वो स्टेजेस क्या होती हैं? पहली स्टेज होती है डिनायल मोड, जिसमें हम डिनायल में चले जाते हैं। दूसरी स्टेज आती है एंगर, जिसके अंदर हमको बहुत गुस्सा आने लगता है। तीसरी स्टेज होती है बार्गेनिंग की, जिसमें हम अपने आप से या भगवान से बार्गेनिंग करने लगते हैं, या जो मृत्यु हो गई जिसकी, उससे बार्गेनिंग करने लगते हैं। फिर उसके बाद चौथी स्टेज जो आती है वो होती है डिप्रेशन की। डिप्रेशन में क्या होता है कि हमें वो सारी चीज़ें जो हम पहले करते थे अच्छी लगती थी, वो अब खराब लगने लगती हैं। और उसके बाद लास्ट में जाके हमको आता है एक्सेप्टेंस। तो जब एक्सेप्टेंस आता है तब हम समझ पाते हैं और ग्रीफ से निकल पाते हैं। साइकाट्रिस्ट एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने 1969 में एक बुक लिखी थी, ऑन डेथ एंड डाइंग, इस बुक का नाम था। और उसमें उसने एक फ्रेमवर्क बताया था, और जिसके अंदर में उसने एक मॉडल बनाया था कि ग्रीफ के क्या स्टेजेस होते हैं और उनसे होके हम कैसे बाहर निकलते हैं। तो उन्होंने ही बताया था कि ये 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ होते हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इसके साथ में मैं आपको अपनी कहानी भी सुनाना चाहूँगी एक एक स्टेज के बारे में। जैसे कि 2021 अप्रैल में मेरी अपनी खुद की बेटी जो है कोरोना से चली गई थी, और उस वक़्त हमारा पूरा परिवार जो था एकदम ग्रीफ में आ गया था। और हम लोग शुरू में, क्योंकि एक दिन पहले ही हमको बताया गया था कि वो ग्रीफ से निकल रही है, और दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई, तो हमारे लिए एक जो था ये बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना कि उसकी मृत्यु हो गई। हम एकदम से एक डिनायल स्टेज में चले गए थे। हम मानने को ही तैयार नहीं थे कि भाई उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा सबके साथ होता है, और ऐसा इसलिए भी होता है कि हमारा जो दिमाग है वो हमें हर दुख से बचाना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। और इसी वजह से जो है हमारी जो ओवरवेलमिंग इमोशंस होती हैं उनको रोकने के लिए ये हमारे दिमाग का एक मैकेनिज़्म भी होता है। उसके बाद की जो दूसरी स्टेज आती है, जब हम डिनायल से देखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, तो हम दूसरी स्टेज में चले जाते हैं। वो होता है एंगर की स्टेज, जिसमें हमको अपने ऊपर बहुत एंगर आता है कि क्यों नहीं हम उसको बचा पाए। कभी कभी तो हम जो जिसकी मृत्यु हो गई है उसके ऊपर भी अपना गुस्सा निकालते हैं और कहते हैं तुम कैसे हमें छोड़ के चले गए, तुमने क्या सोचा नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो ऐसी स्टेजेस जो होती हैं एंगर की होती रहती हैं, और उसमें हम जो हैं दूसरों के ऊपर भी ये गुस्सा निकालते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हारी वजह से भी ऐसा हो गया, तुमने अगर ये किया होता, तुमने अगर, तो मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ। उस समय में मैं अपने आप को दोष देने लगी कि शायद मैं कुछ और भी कर पाती, और मैं एक हीलर हूँ, उसके बावजूद मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सकी। तो वो एक मेरे अंदर में एक गिल्ट भी आ गया, और मेरे को अपने ऊपर में गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं मैं उसको बचा पाई। एंगर के बाद में क्या होता है, हम एक तीसरी स्टेज आ जाती है जिसको बोलते हैं बार्गेनिंग की स्टेज। और इस स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, हम भगवान से, खासकर भगवान से बात करने लगते हैं, और अपने लव्ड वन से भी बात करते हैं, और उनसे कहते हैं तुम किसी तरह भी वापस आ जाओ, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। या फिर हम भगवान से कहते हैं एक मौका और दे दो, हमारे लव्ड वन को हमारे पास वापस भेज दो। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया कि हे भगवान एक मौका दे दो, अगर मेरी बेटी वापस आ जाती है तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन जब ये भी नहीं होता है तो हमारी एक बार्गेनिंग की स्टेज भी होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद हम आ जाते हैं कि एक डिप्रेशन की स्टेज में आ जाते हैं।
और वो डिप्रेशन की स्टेज एक ऐसी होती है जिसके अंदर में अब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगती थी, हम खुद करते थे और जिन चीज़ों में हमें बहुत मज़ा आता था, वो सारी चीज़ें अब हमें करने में कोई मज़ा नहीं आता। कोई काम करने में हमको लगता है हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें जो क्या होता है कंसंट्रेशन करने में बहुत मुश्किल होती है। अंदर से एक एम्प्टीनेस और डिस्पेयर की फीलिंग सी आ जाती है। और क्या होता है कि हम या तो बहुत सोने लगते हैं उन चीज़ों को भूलने के लिए, या फिर हमको नींद ही नहीं आती है, हम डिमेंशिया में चले जाते हैं। तो इस समय में एक बहुत ज़रूरत होती है कि या तो आप किसी थेरेपिस्ट की मदद लें। तो दोस्तों, ये अवस्था मेरे साथ भी हुई थी जब मैं डिप्रेशन में चली गई, और उस समय में फिर मेरे को समझ में आया कि मुझे इससे निकलना है। और उस वक़्त मेरे पति ने मुझे कहा, तुम सारे लोगों को ठीक करती हो, तुम खुद सेल्फ सैबोटेज की स्टेज में क्यों जा रही हो? तुम अपने आप को ठीक करो। और उस वक़्त मैंने अपने आप को एनएलपी की टेक्निक से अपने आप को इसमें से निकाला। और लास्ट स्टेज जो होती है, एक एक्सेप्टेंस की स्टेज होती है। वो एक्सेप्टेंस की स्टेज जो होती है कि इंसान जो है इस रियलिटी के टर्म्स में आ जाता है कि भई वो इंसान अब हमें छोड़ के चला गया है, और वो वापस नहीं आएगा। और धीरे-धीरे हम अपनी नॉर्मल अवस्था में आने लगते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं बार्गेनिंग से स्टेज के बाद मैं अपनी बेटी से ही बात करना शुरू कर दिया, तो उस समय में मैंने देखा कि मैं अपनी बेटी से बोल रही हूँ और उससे पूछ रही हूँ, तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई जब तुम ठीक हो गई थी? तो मैंने सुना कि वो मुझे कह रही है कि मम्मी, क्या आपको लगता कि मैं इस स्टेज में अगर मैं ठीक हो जाती पर मेरी लाइफ क्या होती? मैं एक वेजिटेबल बन के रह जाती और मैं अपनी इस ज़िंदगी को ऐसे ही ढोती। आपको भी मुझे ऐसी अवस्था में देख के अच्छा नहीं लगता, आपको बहुत दुःख लगता, और हम अपनी ज़िंदगी जो है एकदम बोझ बना लेते, ना आप खुश रह पाते, ना मैं खुश रह पाती। क्या इससे अच्छा नहीं है कि मैं फिर से जन्म लेके एक अच्छे शरीर में जाऊँ और फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू करूँ? शायद इन बातों से ही मेरे मन में बहुत सुकून आया, और मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, वो हमें छोड़ के चली गई है और उसको एक नया शरीर मिलना चाहिए। और ऐसे ही हम सब किसी न किसी द्वारा से इस एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि अब हमारा जो प्रिय मनुष्य है, जो हमें छोड़ के चला गया है, वो कभी भी वापस नहीं आएगा, और हम धीरे-धीरे अपने आप को दिनचर्या में बिज़ी करना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि हम उनको भूल जाते हैं या हमने मूव ऑन कर दिया है, ये बिल्कुल नहीं होता। पर क्या होता है कि हम दिल में किसी कोने में उनको उनकी यादों को संजोए रखते हैं। तो बस ऐसे ही फिर जो ये 5 स्टेजेस होती हैं, हम पूरी करते हैं और हमारे अंदर में सेंस ऑफ पीस और एक रेज़ोल्यूशन आ जाता है जिससे हम अपने आप को शांति दे पाते हैं। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू कम्फर्ट ग्रीविंग पर्सन और अ ग्रीविंग फैमिली। हम लोग जानते ही नहीं कि जब किसी के घर में मौत हो जाए या उनका कोई प्रिय चला जाता है, तो वहाँ जाके कैसे उस इंसान को कंसोल करें। और हम कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं या कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके वजह से हम उनको कंफर्ट करने की जगह और ज़्यादा दुख दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इंसान ग्रीव कर रहा है या दुख में है, वो बहुत ज़्यादा पेन में है, उसके अंदर में बहुत पेन है। उसकी एक मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है कि वो समझ सके कुछ भी, और वो एक डिनायल स्टेट में होता है। इस अवस्था में कभी भी उस इंसान से मत पूछिए कि आपको बताया जाए कि जो चला गया उसके साथ क्या हुआ था। अगर वो खुद से इस घटना को बताना चाहते हैं तो आराम से पेशेंसली उसको सुनिए, लेकिन आप जो हैं कभी अपने से मत पूछिए। मैं हमेशा बोलूँगी या रिकमेंड करूँगी उन फैमिलीज़ को जिनके अंदर में लोग कोई चला जाता है, तो उन्हें कोई ना कोई अपने परिवार का सदस्य या दूर का सदस्य जो होता है, निकट संबंधी जो होता है, जिसको इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ हो, वो इंसान जो है सबसे पहले उन लोगों से मिले जो बाहर से आते हैं, और उनको उस घटना के बारे में पहले ही बता दें, और उसके बाद ही वो जो हैं परिवार से उन लोगों से मिलें जिनके साथ ये घटना हुई है, ताकि उनको पूरी जानकारी होगी और वो इस बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे। आप जानते हैं
कि अगर आप उनसे बार बार पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उनके वूंड्स को खोल रहे हैं और उनको और ज़्यादा दुख में पहुंचा रहे हैं अगर वो बार बार उस घटना को रिपीट करेंगे तो इसलिए दोस्तों, आपको एक चीज़ और है, बहुत ज़्यादा पावर होती है टच के अंदर, इंसान के टच के अंदर बहुत पावर होती है। तो उस इंसान को अगर आपको कंफर्ट करना हो या उसके परिवार वालों को, तो आप या तो उसको गले लगाइए या फिर उसके कंधे पे हाथ रखिए या उसका हाथ पकड़ के दबा के बोलिए, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और उसके बाद में आप घर भी जब चले जाते हैं तो उस पीरियड में, उस ग्रीविंग पीरियड के अंदर में आप उनको 2-3 बार फ़ोन करिए, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है, उन्हें ज़रूर उस मदद को पहुंचाइए। आज हम आपको बताएंगे कि एनएलपी की टेक्निक से ग्रीफ को कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हम देखेंगे कि जो इंसान हमें छोड़ के चला गया है उसकी तस्वीर कहाँ हमको दिखाई दे रही है, ऊपर, नीचे, साइड में। तो मेरे को यहाँ दिखाई दे रही है, तो हम इस तस्वीर को यहाँ फ्रीज करेंगे और उसके बाद में हम फिर आंखें खोलेंगे और फिर उसके बाद में हम किसी एक ऐसे इंसान को जिसकी मृत्यु हुई हो और पर जिसकी मृत्यु से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा हो, आंखें बंद करके देखेंगे उसकी तस्वीर कहाँ दिखाई दे रही है। तो मुझे उस इंसान की तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। अब मैंने इस तस्वीर को यहाँ पे फ्रीज किया है। अब मेरे पास में जिससे मुझे दुख नहीं हुआ वो तस्वीर यहाँ है और जिससे मुझे तस्वीर हुआ फर्क हुआ वो तस्वीर यहाँ है। अब मुझे बहुत सिंपल सा एक काम करना है, इस तस्वीर को बार बार उठा के एकदम से उस इंसान की तस्वीर के ऊपर उस जगह पे ले आना है, एग्जैक्टली उस जगह पे लेके आना है। बार बार मैं इसको वापस ले जाऊंगी और उस इंसान की तस्वीर को नीचे गिरा के इस तस्वीर को उसके ऊपर फिट कर दूंगी। फिर मैं इसको यहाँ से वहाँ ले जाऊंगी, जो पीछे जो इंसान की तस्वीर थी उसको नीचे गिरा के इसको यहाँ कर दूंगी। फिर मैं इस तस्वीर को यहाँ से यहाँ, इस जगह से ही उस जगह पे बार बार मैं इस तस्वीर को ले जाऊंगी जब तक मुझे अब यहाँ पे उस इंसान की जो हमें छोड़ के चला गया तस्वीर नहीं दिखेगी। तो इस मेथड से आप जो हैं बहुत आसानी से अपने ग्रीफ को दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तस्वीर जो है उस जगह पे चली गई और आपके माइंड ने उसको इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, अब मेरे को जितना दुख उसके जाने से नहीं हुआ था, इसके जाने से भी उतना दुख नहीं होगा। तो दोस्तों, ये एक एनएलपी की टेक्निक है जिसके द्वारा आप अपने आप को इस ग्रीफ से बाहर निकाल सकते हैं। आज मैंने आपको एनएलपी की टेक्निक से ग्रीफ से निकलना सिखाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये टेक्निक अपना के कोई फ़ायदा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर कुछ भी और जानना चाहते हैं तो बताइएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अपनी पेंटिंग्स आपको दिखाऊंगी। तो मैंने एक नया सीरीज शुरू किया है खासी फोक टेल्स का, जो 3 लैंग्वेजेस में है। अगर आपको लगता है कि वो खासी में है तो ऐसा नहीं है, वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। अगर आपने उन खासी फोक टेल्स को अब तक नहीं देखा है तो ये आपके नीचे लिंक आ रही है, आप इस पे क्लिक करिए और उनको देखिए। और जितना प्यार आपने मेरी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस को दिया है उतना ही खासी फोक टेल्स को भी दीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ में लोगों के साथ शेयर करिए दोस्तों, ताकि औरों का भी भला हो जाए। थैंक यू।